जनाब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपके, मेरे आवाज़ नहीं आ रही माइक की? आ रही है बिल्कुल। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने इनको जिस काम पे लगा दिया है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी पीटीआई हाउ हाउ करती रहेगी। इनको इज्जत रास नहीं है, इनको चाहिए कि अपोजिशन का किरदार अदा करें, इधर आके बैठें। लेकिन आपको फिर एक दफ़ा शुक्रिया कि जिस काम पे आपने इनको लगाया है बिल्कुल ठीक है, इसी काम के लिए है। लेकिन इनको चाहिए कि अपोजिशन का किरदार अदा करें, यहाँ बैठे, कोई क्वेश्चन आंसर होता है उसका जवाब दें। इनका रवैया यही है। इनको चाहिए मुरवत को इज्जत दें, मरवत को। वो बेचारा अपनी इज्जत ढूंढ रहा, कहता मुझे क्यों निकाला। और मरवत को इज्जत दो, वो बेचारा पूछता है मुझे क्यों निकाला। फवाद चौधरी ने शाहीन को मारा, वो पूछता है मुझे क्यों मारा। उसको बताओ, मरवत को इज्जत दो, शुएब शाहीन को, फवाद चौधरी ने दूसरे मारे नीचे कराया, उसको इज्जत दो। सांस तो ले लो, इसका माहौल सांस ले लो, इनको पानी पिलाएं, इनको पानी पिलाएं, क्योंकि हाउ हाउ करके ये बेचारे खामोश हो गए हैं। मेरी शिबली फराज साहब से जो अपोजिशन लीडर है, और ये मोहसिन अजीज साहब भी संजीदा, बहुत संजीदा ऑनरेबल मेंबर है, इनसे गुजारिश है कि इनको अपनी जगहों पे खड़ा करके आवाज। जी जी बिलाल, मैं एक छोटी सी बात करूं, देखिए आपकी मेहरबानी है, आपने इनको इंसानों से जानवरों जैसी आवाजें निकालने पे मजबूर कर दिया है। जी प्लीज, और इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जी जी। और ये जो वाऊ कर रहे हैं, ये अपनी असलियत बता रहे हैं। जी बिलाल मंदोखेल साहब, थैंक यू भट्ट साहब। जी थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। जी बिलाल मंदोखेल चेयरमैन, मैं दिनेश कुमार साहब के सवाल पर ज़िमनी सवाल करना चाहूँगा अपने मिनिस्टर साहब से। ये जो बाराकूब के रोड बाईपास के मामले पर जो पुल के जो कॉलम्स थे और उसके जो बीम्स थे, वो जो डैमेज हुए हैं, वो तो एक अलग बात है। इस दौरान जो वहाँ कंसल्टेंट फर्म जो है, जिस फर्म ने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और जो ठेकेदार इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही थी, तो क्या आज एक साल होने से पहले उस बिल्डिंग या उस रोड का जो हालत थी वो ख़राब हो चुकी है, थोड़ा सा उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। इस हालत ख़राब होने की जिम्मेदारी कंसल्टेंट फर्म पर आती है या उस ठेकेदार पर आती है जिसने ये काम किया? अगर ये कंसल्टेंट फर्म पर आती है जिसने काम होते हुए उस तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं किया या वो जो उसका स्टैंडर्ड था उसको देखा नहीं, उसके बाद अगर ये कंसल्टेंट फर्म पर आती है तो कंसल्टेंट फर्म के साथ क्या मामला हुआ है, और अगर ये मामला ठेकेदार जो कंपनी है उसने ये गलत काम किया है और वो तमाम चीज़ों को मुकम्मल नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार पर आती है। इन दोनों के में से कौन और किसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और किसके खिलाफ ये मामला जाएंगे, ज़रा बताएं। जी मिनिस्टर साहब, जैसे पहले अर्ज़ किया है कि बिल्कुल इसकी इंक्वायरी हुई और एक हादसा तो हुआ जो कि एक हैवी लोड डंपर था, उसके कॉलम से टकराने की वजह से कोलैप्स हुआ, क्योंकि वो अभी कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे था, लॉन्चिंग की स्टेज पे था, उसे खड़ा किया जा रहा था। और जो भी नुकसान हुआ वो ठेकेदार ने उस डैमेज क्लॉज में ये गुंजाइश होती है कि इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो प्रोजेक्ट डैमेज ना हो, तो उसमें डैमेज क्लॉज में उसको दुरुस्त किया गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उसके बाद अगर कुछ चीज़ें हुई हैं, यस, कॉम्पैक्शन के हवाले से प्रॉब्लम्स आई, इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि 2.25 अरब से ज़ायद की जो पेमेंट है वो रुकी हुई है और वो परफॉर्मेंस गारंटी भी नहीं अभी तक रिलीज़ की गई। वो चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट रनिंग है, फंक्शनल है, और उसके बाद मैं ये खुद मुस्तफ़ीद होता हूँ, मेरा जाना आना रहता है उस साइड पे। इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे जो हज़ारों लाखों मुसाफिर हैं, ख़ास तौर पे जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं और गलियात की तरफ जाते हैं, उन्हें बेपनाह फ़ायदा हुआ है, वक्त की बचत हुई है और जो उनका सफ़र है आसान हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इस पे बहुत संगीन किस्म का एक्शन लिया जाए। जो इंक्वायरी की रिकमेंडेशंस थी उनके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट्स हैं उनसे उस काम की दुरुस्त की करवाई गई है। बहुत शुक्रिया।
सेनेटर पलवशा खान। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ और आप जी प्लीज तवज्जो से ऐवान की तवज्जो कि एक शख्स ने सर इनका यही काम है, इनका काम यही है, इन पे कान न धरे। सर एक शख्स ने चेयरमैन सीडीए से जी प्लीज डूबियस तरीके से इस क्वेश्चन है कोई जी आप बात करें जी। सर एक शख्स जाहिद गुशकोरी नाम के सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि एक शख्स ने फर्जी नामों से 22 प्लॉट सीडीए से मुख्तलिफ नामों से जो है फ्रॉड के ज़रिए हासिल कर। एक शख्स सर अगर ये हालात हैं तो इस मुल्क में अगर इंटीरियर और सीडीए के हालात हैं तो आप सोच लीजिए कि बाकी जगह पे क्या होगा। तो सर एक तो आपसे रिक्वेस्ट है इंटीरियर कमेटी को मसला फॉरवर्ड कर दें। दूसरा मुल्क में पानी की शदीद कमी है सर, शदीद कमी है और हम बूंद बूंद के लिए इस दफ़ा हम खुदा न खास्ता तरसेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ नमाज इस्तिस्का का आप बंदोबस्त करें। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब पानी की कमी हो आप लीड करें और आप कम अज़ कम यहाँ अहाते में नमाज इस्तिस्का करें और हुकूमत पूरे पाकिस्तान में नमाज इस्तिस्का का जो है वो बंदोबस्त करें। बहुत शुक्रिया जी। ऑनरेबल सेनेटर पलवशा खान क्या ने जो उठाया हुआ चीज़ें मेरी ऑफिस को हिदायत है कि इस पर फौरी अमल किया जाए जी। मेरे ख्याल में ये सेनेटर शहादत अवान की साहब की तरफ से सवाल नंबर 29 और 30 इस हवाले से आप डेफर कर दें सर इसको। मुखर किया जाता है जी। थैंक यू। और सवाल नंबर 31 सेनेटर राना महमूदुल हसन साहब भी नहीं है, ये भी मुखर किया जाता है। सेनेटर सवाल नंबर 32 सेनेटर फौजिया अरशद भी नहीं है, सवाल इनका मुखर किया जाता है। और मेरे ख्याल में आज ऑर्डर नंबर 2 अलिफ छुट्टी की दरख्वास्तें लेते हैं और वक्फा सवालात मुखर किया जाता है। इस हालात में जी सेनेटर आमिर वलीउद्दीन साहब ने निजी मसरूफियात की बुनियाद पर आलिया मुकम्मल इजलास के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या ये मंजूर है? सेनेटर सैयद मसरूर हसन साहब ने निजी